हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो फ्रेंड्स। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम इस वेबिनार में जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं हमारे डे ट्रेडिंग में, और किस तरह से हम हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है। सो वेबिनार को कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपका नेम और सिटी मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से ज्वाइन हुए हो। राइट। सो जल्दी से फ्रेंड्स, आपका नेम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो। हेलो विजय सर, बारवानी एमपी। ओके। हार्दिक जी है राजस्थान बंसवाड़ा से, जयपुर से। सजी नायर सर, संजय सरिया सर, उज्जैन एमपी। ओके ओके। हेलो फिरोज सर फ्रॉम सुरेंद्र नगर गुजरात। ओके। हेलो विजय सर। हेलो आलोक सर। क्विकली फ्रेंड्स, क्विकली जल्दी से बता दो यहाँ पे चैट में, फिर हम वेबिनार को आगे कंटिन्यू करें। हो सकता है आपका पोजीशन हो सकता है आपने कोई ट्रेड लिया हो। राइट, मार्केट लाइव है। सो फ्रेंड्स, मैं वेबिनार कंटिन्यू करने से पहले आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पोल जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो क्विकली। क्वेश्चन है जैसे कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप किस व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आर यू, लाइक इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, या दोनों ट्रेड करते हैं। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, समझो बिगिनर है, 1 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस या फिर लाइक मोर देन 2 इयर्स। ओके। उसी तरह से आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो या नहीं जानते हो। राइट। देखिए, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आप टेक्निकल जानते हो तो अच्छी बात है, आप अच्छे से उसको आपका खुद का रिसर्च ऐड करके एक डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको ऑटोमेटिकली रिसर्च करके सारा डाटा देता है। ठीक है। हमें क्या करना होता है, उस डाटा को इंटरप्रेट करके उसको फॉलो करना होता है। राइट। ओके। सो मोस्ट ऑफली सबने पोल आंसर कर दिया है। मैं पोल को जो है एंड कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात की जाए तो काफी सारे ट्रेडर ऐसे, मोर देन समझो 50% ट्रेडर ऐसे हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। राइट। एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है काफी सारे, बिगिनर्स भी है, और टेक्निकल जानने वाले भी काफी सारे यूजर है, टेक्निकल नहीं जानने वाले भी है, करीब लाइक अराउंड समझो 50-55% यूजर जो है टेक्निकल नहीं जानते। अगर आप टेक्निकल नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को हम समझेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। राइट। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने पहले हमारा वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है, काफी सारे यूजर नए हैं, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते। सो फ्रेंड्स, थोड़ा मेरे बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। फ्रेंड्स, आज इस वेबिनार में मैं जो आपको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वो हमारा एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप अपना डे ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे काफी सारे यूजर होंगे जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जो सब्सक्रिप्शन है वो पहले से चल रहा होगा। राइट। अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है तो टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से यहाँ पे चैट में टाइप 1 टाइप कर दो अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है तो। अगर नहीं है टाइप 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो हो सकता है आपके पास क्वेरी होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो उसको हम वेबिनार ही इसलिए कर रहे हैं कि आपके कुछ क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन आ रहे हैं तो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है। सो क्विकली फ्रेंड्स, क्विकली, हेलो विजय सर, आलोक सर, ओके, राजीव सर, हार्दिक सर, संजय सर, आपके पास क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजन होगा, क्वेरी होगा तो यहाँ पे दे दीजिएगा। राजेंद्र सर। राइट। अगर आपके पास क्वेरी, कंफ्यूजन कुछ है तो यहाँ पे दे दीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। राइट। सो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो स्क्रीन है स्मार्ट बोर्ड का वो शेयर कर रहा हूँ, और डायरेक्टली हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सभी के डिवाइस में होगा, अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को जो है
आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। मैं यहाँ पे लिंक भी दे देता हूँ, ठीक है। लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करते हो, साइन अप करते हो, तो आपका जो है 3 दिन का पहले ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ट्रायल लेने का मतलब ये होता है कि आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करना है वो समझ सको। यह संजय सर, किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को इंट्राडे में हम यूज कर सकते हैं, उसी का डेमोस्ट्रेशन मैं इस वेबिनार में करने वाला हूँ। देखिए, सिर्फ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं, उसके साथ साथ कैसा है, कुछ रूल्स है, जैसे सेट ऑफ रूल्स को हमें फॉलो करना है, जैसे इसमें रिस्क मैनेजमेंट है, फिर कंसिस्टेंसी है, राइट। देखिए, मार्केट से प्रॉफिट बनाने के 2 रास्ते हैं, राइट। या तो आप समझो सारा कुछ लर्न कर लो, राइट, टेक्निकल सीख लो, खुद एनालाइज करो और ट्रेड करो, ठीक है। दूसरा होता है कि एनालिसिस पार्ट जो है कंप्यूटर को दे दो, ओके। और बाकी के जो पॉइंट्स है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है और डिसिप्लिन है, वो हम खुद मैनेज करेंगे, और रिसर्च कौन करके देगा, कंप्यूटर। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का फायदा क्या है, आपको रिसर्च सारा जो है वो कंप्यूटर करके देगा, ओके। मतलब कि सारा रिसर्च आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ रिस्क को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। सो सिंपल बात है फ्रेंड्स, सिंपलिसिटी मेक मनी। स्टॉक मार्केट में आप जितना सिंपल रहोगे, आपका स्ट्रेटेजी जितना सिंपल है, इजी, आप समझो फॉलो कर रहे ऐसा स्ट्रेटेजी है, मतलब कि उसको हम फॉलो भी कर पाने चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी बना दिया जिसके ऊपर ट्रेड ही नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बना दिया जो डिफिकल्ट है फॉलो करने के लिए, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो सिंपल है कि प्रॉफिटेबल कौन सा स्ट्रेटेजी हो सकता है, जो स्ट्रेटेजी सिंपल हो, ठीक है, सिंपल हो, और उसको हम डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे। और साथ में लाइक थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि इस मार्केट से अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो हमें कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। चाहे वो हम इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, चाहे चाहे हम कैश ट्रेड कर रहे हैं, चाहे हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। सो क्या है, हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे अगर बात करें ओवरऑल वेबिनार को आगे मैं डेमोस्ट्रेट करूं उससे पहले, राइट, कि अगर आपको पूछूं सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत क्या होता है स्टॉक मार्केट में, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम रिस्क को फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है ना, कि हम रिस्क को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, स्टॉप लॉस और ट्रेल नहीं कर पाते हैं, या फिर ऑन टाइम हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं। काफी सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, या तो काफी सारे ऐसे कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, या तो लॉस होता है। अभी बाजार में अगर बात करें, भी हमारा रेगुलेटर सेबी भी ऐसा कहता है कि यहाँ पे समझो 70% ट्रेडर जो है ऑप्शन में या फ्यूचर में नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखिए सरकारी नंबर से, बट एक्चुअल में अगर बात करें तो यहाँ पे करीब 70 नहीं, उससे भी ज्यादा 90% ट्रेडर क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। नुकसान करने की काफी सारे वजह होती है। यहाँ पे भी अगर आपको पूछूं, काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जो अभी हो सकता है कि प्रॉफिटेबल हो सकता है ब्रेक इवन पे हो सकता है लॉस में हो, राइट। सो यहाँ पे मुझे चेयर में एक बार बता दो कि अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है। इफ अगर आप प्रॉफिटेबल है, टाइप पी इक्वल टू प्रॉफिटेबल, आप ब्रेक इवन पे है, ब्रेक इवन मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, टाइप बी। अगर आप लॉस में है, टाइप एल। क्विकली फ्रेंड्स, पी फॉर प्रॉफिटेबल, बी फॉर ब्रेक इवन, एल इक्वल टू लॉस। क्विकली फ्रेंड्स, क्या अभी 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 आप क्या कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिटेबल है, ब्रेक इवन पे है, लॉस में है, राइट। देखिए, बिजनेस होता है ना, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। सब बिजनेस, प्रॉफिट लॉस जो है पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट एक्सेप्ट कर रहा है कोई बिजनेसमैन तो वो अच्छी बात होती है कि आई एम इन लॉस, आई एम एट ब्रेक इवन, आई एम प्रॉफिटेबल, कुछ भी हो सकता है। अगर हम ब्रेक इवन पे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर हम लॉस में हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको फिर इवोल्यूट करना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे समझो हमने कोई गलती किया है, एग्जैक्टली क्या दिक्कत आया है। अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी एक बिजनेस ओनर होता है, क्या करता है, अकाउंटिंग करता है अपने बिजनेस का, खर्चा कहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, सारा बजटिंग करता है अपना। क्यों करता है, क्योंकि वो चेक कर सके
कि एग्जैक्टली अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। सो उसी तरह से एज अ ट्रेडर हमें वो बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर ऐसे हैं, लाइक अभी भी हम क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, राइट। काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो ब्रेक इवन पे है, और आई एम श्योर प्रॉफिटेबल यूजर इस वेबिनार में नहीं होंगे। उसका रीजन ही है, ये है कि अगर हम प्रॉफिटेबल है तो नया कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई नो वेरी वेल कि हो सकता है आप ब्रेक इवन पे हो, या फिर आप लॉस मेकिंग है अभी तक, आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो, इसी वजह से तो आप इस वेबिनार में है, ठीक है ना। तो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और मेरा यही कोशिश है कि आपको जो है इस वेबिनार से अगले एक आध घंटे में ऐसा कुछ सिखा के जाओ जिसकी मदद से एटलीस्ट आपका ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिटेबल बनने लग जाए, ठीक है ना। तो अगर रूट कोज की बात करें फ्रेंड्स, रूट कोज की बात करें कि नुकसान होने के लाइक क्या होते हैं ऐसे रूट कोज जिसकी वजह से नुकसान होता है, राइट। या फिर आप अपने हिसाब से अगर आपने कुछ इवोल्यूट किया है, जितने भी लोगों ने एल टाइप किया है, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे बताओ कि आपके लॉस होने के रीजन क्या है, वो ऐसे कारण क्या है जिसकी वजह से फ्रेंड्स नुकसान हुआ है। क्विकली यहाँ कोई बता सकता है? अगर मेरा बात करूं तो मैंने, अभी तो नहीं है बट जब भी मैंने शुरू किया था मेरा ट्रेडिंग जर्नी, हर ट्रेडर का हिस्ट्री होता है कि उसने नुकसान किया है। मैं भी ऐसा ही था इस बाजार में कि जब आया था, राइट। मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी एज ऑफ 16, राइट, कि मैंने मेरे पापा का पैसा लॉस कर दिया था, फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रेड किया था, काफी सारा कुछ ऐसा किया है जो गलत था, ठीक है। फिर अपना खुद का जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया उसके बाद भी लॉस हुआ, राइट। उसके बाद भी लॉस हुआ, राइट। और न्यूज पे टिप्स के चक्कर में, या फिर ऐसा बताओ कि खुद ने ओवर ट्रेडिंग कर लिया। मैं जो शुरू में गलती करता था वो कैसा था, पहला गलती था ओवर ट्रेड कर लेता था मैं। मुझे यही पता नहीं चलता था कि कहाँ पे कितना क्वांटिटी डालना चाहिए, ठीक है। मेरे अकाउंट में अगर समझो 1 लाख रुपए होते थे तो मैं क्रूड ऑयल उस टाइम पे, उस समय था कमोडिटी में ट्रेड करता था मैं, ये बात है करीब 10 अराउंड की, 2010 या 9 के अराउंड की, 10,000 रुपए में उस टाइम पे 10,000 भी नहीं लगते थे, अराउंड समझो 8 से 10,000 रुपए में एक लॉट क्रूड ऑयल का हो जाता था, 100 का लॉट साइज है क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो 10,000 में हो जाता था। तो अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, मैं क्या करता था, 10 लॉट डाल देता था। मुझे ऐसा लगता था कि 10 पॉइंट कमा लूंगा तो 100 पॉइंट मिल जाएंगे, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और मुझे पता है कि सिंगल ट्रेड मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया था, ठीक है ना। सो इस तरह से हर ट्रेडर का एक जर्नी होता है कि उसको कहीं ना कहीं वो दिक्कत हुआ है, राइट। फिर मैंने लर्न करना चालू किया, फिर सिस्टम देखना चालू किया, सेटअप देखना चालू किया। मेरा आईटी बैकग्राउंड है तो मैं सिस्टम्स को, ऑटोमेशन को, सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझता हूँ। सो फिर मैंने इंडिविजुअली इस चीज़ों को चेक करना चालू किया। फिर मुझे पता चला कि ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो एनालिसिस करते हैं। सो धीरे धीरे फिर मैं अमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ। फिर वहां पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिखना सीखा, टेस्ट करना सीखा। सो अभी तक का मेरा बात करूं कि मेरे ट्रेडिंग करियर में करीब 30,000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं ना, ट्रेडिंग सेटअप्स को मैं टेस्ट कर चुका हूं। उसमें से एक अच्छा सेटअप है जो आपके सामने है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के रूप में, ठीक है। मैं भी अभी अगर मुझे कोई बोलता है कि आज इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो मेरा काम सीधा क्या है, मैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, उसमें देखता हूँ और बता देता हूँ कि ये करना चाहिए। मैं खुद रिसर्च अभी नहीं करता क्योंकि कंप्यूटर अच्छे से कर सकता है। एक जमाना था, एक टाइम था, हम दिन में 100, 150, 200 चार्ट को देखते थे, चेक करते थे, उसमें से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते थे। लेकिन अभी तो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो सारा कुछ हमें कौन करके देता है, कंप्यूटर करके देता है फ्रेंड्स, राइट। सो सिंपल बात ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप लोगों की जर्नी देखिए, काफी सारे यूजर है टिप्स के चक्कर में, लाइक रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशंस, पता ही नहीं है कि कैसे यूज करें सॉफ्टवेयर, सेटअप ही नहीं है कोई अच्छा हमारे पास, राइट। काफी सारे आप लोगों के कंसर्न यहाँ पे आए हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा प्रॉमिस है कि आपके जितने भी जो कंसर्न आपने दिए ना जिसकी वजह से लॉस होता है,
उसको मैं आज सॉल्व करूंगा। अभी जैसे कैसा होता है कि हम ट्रेडिशनल सेटअप सेटअप हम करते हैं, राइट, कुछ ईएमए लगाते हैं, कुछ और सेटअप्स लगाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने खुद से, आप समझो, सिंपल मूविंग एवरेज होता है ना, जो लोग टेक्निकल जानते हैं उनको पता है। मूविंग एवरेज 10 से लेके 200 का, 10 से लेके 200 का मैंने करीब 4.5 सेटअप टेस्ट किए हैं जो नहीं चलते। अमी ब्रोकर में ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन होता है। अमी ब्रोकर एक सॉफ्टवेयर है चार्टिंग के लिए, जिसमें हम अलग अलग सेटअप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो हर सेटअप को चेक करेगा, ठीक है ना। सो ऐसे काफी सारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है जो नहीं चलते हैं। इसका रीजन क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं चलते ऐसा नहीं है, बट हमारा जो इमोशंस होता है, हमारा अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। यस नरसिंगा राव सर, हम क्या करेंगे, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को प्रॉफिटेबली यूज कर सकते हैं, किस तरह से हमें प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, सब कुछ सीखेंगे, राइट। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो चीज मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं आपको, जो चीज मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं, उस चीज को आपको अगले 90 दिन तक टेस्ट करना है, चेक करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे पे भरोसा करो, राइट। आप अपने खुद से आपको क्या करना है, आज जो जो भी इस वेबिनार में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नोट लेना है, राइट, लिखना है, उसको चेक करना है आपके हिसाब से, राइट। अगर प्रॉफिटेबल लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस सेटअप से प्रॉफिट बनता है, तो आपको इसको यूज करना है। बट आपसे मुझे क्या प्रॉमिस चाहिए, अगले 90 दिन तक जो चीजें यहाँ पे आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करोगे, राइट। और दूसरा एक प्रॉमिस करना है कि वेबिनार के एंड तक आप रहोगे, राइट, क्योंकि काफी सारे जो ऐसे पॉइंट्स है वो वेबिनार के एंड में आएंगे। अगर आप बीच में से आधा वेबिनार देख के चले गए हो, वो किसी काम का नहीं रहेगा। आपने जो भी 30 मिनट 1 घंटा दिया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हर बार कुछ ना कुछ एडिशनल आता रहेगा। मेरा वेबिनार कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हो सकता है कि वेबिनार एंड में पता चले हम उधर डिस्कस कर रहे हो। सो आपको क्या करना है, वेबिनार एंड तक रहना है। सो सिंपल क्या करना है, आपको मुझे एक प्रॉमिस करना है। आपको क्या करना है, पी फॉर प्रॉमिस। आपको लिखना है कमेंट में कि आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि जो चीज यहाँ सीख रहे हो उसका नोट्स लोगे और उसको चेक करोगे, टेस्ट करोगे अगले 90 दिन तक, राइट। एंड इस वेबिनार में एंड तक आप रहेंगे। टाइप पी, पी फॉर प्रॉमिस सबसे। फ्रेंड्स, क्विकली, अगर आपको लगता है, राइट, आप अगर यहाँ पर टाइम दे रहे हो, तो मेरा एक कमिटमेंट बनता है कि मैं आपको जो है अच्छे से सारी चीजें सिखाऊं, ठीक है। क्विकली फ्रेंड्स, क्विकली टाइप पी, पी इक्वल टू प्रॉमिस, कि आप 90 दिन तक ये चीजों को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि वेबिनार में एंड तक रह के सीखेंगे, राइट। देखिए, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन आपके पास है या नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसी वैल्यू मिलने वाली है इस वेबिनार से जो आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको काम में आएगी, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्टली शेयर कर रहा हूं आपके सामने मेरा स्क्रीन। या राव सर, यस सर, अगले 90 दिन तक। देखिए, कोई भी सिस्टम ओवरनाइट नहीं होता है, कोई भी सिस्टम ओवरनाइट पता नहीं चलता है, उसको चेक करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है ना। अगर हमें अच्छे से ड्राइविंग सीखना है तो भी 15-20 दिन देने पड़ते हैं, उसके बाद टेस्ट देना पड़ता है। अगर हम पास होते हैं तो फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस अलॉटेड किया जाता है, और उसके बाद हर ड्राइवर हर दिन नया सीखता रहता है, ठीक है। उसी तरह से उसी तरह से सिस्टम को समझने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के एक कंक्लूजन पे आने के लिए कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीजों को जो है चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस मैंने जैसे बताया था, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। यस 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 सर, डोंट वरी सर। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखेगा, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को जब आप ओपन कर रहे हो तो आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है, ओके। सो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अगर फीचर्स की एक बार बात कर ले कि क्या क्या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे फीचर्स अवेलेबल है, ओके। फिर हमें चार्ट को कैसे स्टडी करना है वो सीखेंगे, चार्ट को कैसे देखना है वो सीखेंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले फीचर्स को देख लेते हैं। पहले अगर देखें,
यहाँ पे चार्ट के आपको लाइव चार्ट में जो मिल रहा है पहला टैब है चार्ट्स, ठीक है। इसमें आपको मिल जाता है एनएससी कैश, फिर है एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स, ठीक है। एनएससी कैश में आपको वो सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के साथ, हमारा स्ट्रेटेजी कौन सा है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से जो स्क्रिप्ट चलता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप अगर बात करें ओवरऑल हमारे पास अराउंड 220 के अराउंड स्क्रिप्ट है कैश में, ठीक है, एनएससी कैश में, राइट। उसके अलावा सारे फ्यूचर के स्टॉक आपको मिल जाएंगे फ्यूचर में। एनएससी फ्यूचर में फ्यूचर के साथ साथ आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद एमसीएक्स भी मिल जाता है। एमसीएक्स में आपको समझो आपको जैसे ये कॉपर है, राइट, ये कॉपर लिखा है, कॉपर, दो कॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, तो माइनस आई जो है ये करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, माइनस डबल आई है वो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है या तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी डैश आई लिखा है पीछे, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप कैश में निफ्टी देख रहे हो या बैंक निफ्टी देख रहे हो तो ये स्पॉट वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, काफी सारे यूजर स्पॉट को देख के फिर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, काफी सारे यूजर फ्यूचर को देख के ऑप्शन ट्रेड करते हैं। और हमारे पास जो क्वेरी आता है या तो हमारे पास जो एक डाउट्स आता है कि सर हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप प्रो सिग्नल ऐप यूज कर रहे हो तो आपको जो है फ्यूचर का चार्ट देख के, फ्यूचर का चार्ट देख के आपको जो है ऑप्शन ट्रेड करने हैं, ठीक है। हमें कैश नहीं देखना है, फ्यूचर का चार्ट देखेंगे और ऑप्शन ट्रेड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर फीचर्स की बात करें तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे आपको जो है आपका अलर्ट्स क्रिएट करने मिल जाएंगे, ठीक है। आप जो है यहाँ से आपके फेवरेट स्टॉक के अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि क्या होगा जब भी कोई सेटअप बनेगा आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब कि आपका जो ट्रेड है वो मिस नहीं होगा। आप चाहे काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके ट्रेड मिस नहीं होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके अलावा अराउंड द मार्केट क्या हो रहा है, अराउंड द मार्केट क्या हो रहा है, कौन सा चार्ट समझो, कौन सा स्टॉक बुलिश है बेरिश है, अराउंड द मार्केट कोई सिग्नल देखना है तो सिग्नल्स में आना है। ये है सिग्नल स्कैनर, यहाँ पे आपको जो है सारे सिग्नल्स को यहाँ पे स्कैन करके दिया जाता है कि किस में कौन सा सिग्नल अभी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट है, मार्केट में यहाँ पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग सेटअप मिल जाता है। और होम में अगर आए तो यहाँ पे काफी सारे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसा है, प्रीमियम है, मतलब कि कुछ फ्री टूल्स भी है, कुछ प्रीमियम टूल्स भी है। तो अगर आप चाहते हो कि हम सिर्फ फ्री टूल्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं होती है। ईओडी चार्ट, ईओडी चार्ट कौन सा टाइम फ्रेम होता है, डेली होता है, मतलब कि एक दिन का एक चार्ट होता है, एक कैंडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाता है, आप डायरेक्टली ईओडी चार्ट देख के अपना पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं। हम एनएससी के आप समझो करीब 3000 अराउंड स्क्रिप्ट के जो है यहाँ पे प्री कैलकुलेटेड पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स देते हैं, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं कैलकुलेट करना है कुछ लेवल्स वगैरह तो कैलकुलेटर्स भी है, टेक्निकल कैलकुलेटर है कि आप क्या कर सकते हो अपने लेवल्स को कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकल फॉर्मूला से, ठीक है। सो ये कुछ ओवरऑल फीचर्स था, ओके। न्यूज भी है, जैसे कि काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं न्यूज को पढ़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कोई हेडलाइन है, एक ही तरह का हेडलाइन अगर अलग 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 न्यूज प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग न्यूज सोर्स से यहाँ पे आपको न्यूज दिख जाती है, मतलब कि आपको प्लेटफॉर्म को लेफ्ट करके जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे न्यूज वगैरह भी देख सकते हो, राइट। सो हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स चार्ट के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे जैसे कि अभी निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का अ, जो चार्ट है मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, निफ्टी फ्यूचर, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए
देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब कि किसी भी स्क्रिप्ट को हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें भी यहाँ पे जो भी यूजर है एग्जिस्टिंग, राइट, उनके लिए भी या नए यूजर है उनके लिए भी, कि कैसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जब ये चार्ट्स बना रहे हैं, राइट, ये चार्ट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी कौन सा है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम स्विंग हाई लो आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल डाटा में, ठीक है। स्विंग हाई लो जब ब्रेक होता है तो हम बाय या सेल करते हैं। अगर समझो स्विंग हाई ब्रेक किया, हम बाय जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है स्विंग लो पे, ठीक है। उसी तरह से अगर सेल बना है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा स्विंग हाई पे होगा, और सेल कब बनेगा, स्विंग लो ब्रेक करेगा तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कोई भी स्क्रिप्ट चलता है तो उसका चलने का तरीका क्या होता है, देखिए पहले ऐसे बुलिश होता है, ठीक है, फिर ये साइडवेज हो जाता है, फिर किसी एक साइड में ब्रेकआउट देता है। सो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब क्या होता है कि लंबा अगर कोई तेजी या मंदी बना है, जैसे लंबा एक बुलिश था, ठीक है ना, एक लंबा बुलिश था, तो लंबा कोई तेजी या मंदी आया है, उसके बाद एक या दो सिग्नल ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपको या तो एट कॉस्ट निकलना पड़े या फिर थोड़ा बहुत लॉस भी लेना पड़े, राइट। बट इस लॉस को हम कहाँ पे बचा सकते हैं, हम इस लॉस को या तो इसको कैसे हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, सिंपल है। इसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे कि हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम बाय या सेल सिग्नल को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको लाइक कैंडल्स दिख रहे हैं, लाइंस दिख रहे हैं, डॉटेड लाइन है, व्हाइट लाइन है, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग्स है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि क्या मीनिंग्स है किसका। पहले तो है येलो लाइन, राइट, तो येलो डॉटेड लाइन क्या है, आपका ट्रेलिंग एसएल लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये व्हाइट लाइन है, ये 200 बार ईएमए है। 200 बार ईएमए जो है आपको हर एक्सपीरियंस ट्रेडर के चार्ट के ऊपर मिल जाएगा, हर टेक्निकल एनालिस्ट के चार्ट के ऊपर मिल जाएगा। 200 बार ईएमए के ऊपर बुलिश ओनली ट्रेड करना अच्छा रहता है, 200 ईएमए के नीचे बेरिश ओनली ट्रेड करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो देखिए 200 बार के ऊपर अच्छा बुलिश चला, राइट। इसके बाद एक सेल आया था बट ये नहीं चला अच्छा, अब बाय आया है और देखते हैं आगे क्या होता है। बट 200 बार ईएमए के ऊपर बाय ओनली अच्छा रहता है और 200 बार के नीचे सेल ओनली, राइट। सो दैट डजंट मीन कि हम ये ट्रेड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। अगर हम रिस्क को फॉलो करेंगे तो अच्छे से सिग्नल टू सिग्नल जा सकते हैं। बट ये जो 200 बार ईएमए लाइन है वो आपके लिए एक अच्छा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल्स बन सकता है कि व्हाइट लाइन के ऊपर बाय बुलिश चलता है प्राइस, और व्हाइट लाइन के नीचे जो है बेरिश ट्रेंड चलता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब ये जो येलो लाइन जो है उसका रोल इंपॉर्टेंट है। येलो लाइन क्या करता है, जब बाय का सिग्नल होता है तो इसे स्विंग लो को फॉलो करता है ऐसे, और जब सेल का सिग्नल बनता है तो येलो लाइन ऐसे क्रॉस करके चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जहां से कैंडल को ऐसे येलो लाइन क्रॉस कर रहा है उसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बना है, सेल सिग्नल बना है, मतलब कि बेरिश ब्रेकडाउन बना है। आपको इस तरह से रेड कलर के बॉक्स में एक डाउन एरो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेल सिग्नल है, आपको सेल एंट्री प्राइस क्या था वो भी मिल जाएगा। उसी तरह से प्राइस ऐसे ट्रेल करके ऊपर से नीचे आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे आता है तो क्या बनता है, बाय सिग्नल बनता है। बाय बनेगा तो इस तरह से प्राइस दिखेगा और एक ग्रीन कलर के बॉक्स में व्हाइट अप एरो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बाय सिग्नल है। अभी का अगर बात करें 25,076 से बाय मिला है, ओके, ये क्या है, बाय एंट्री है। तो ये जो चार्ट रेफरेंस है 5 मिनट का है, कितने मिनट का है, 5 मिनट का है, ठीक है। सो 5 मिनट का चार्ट है। सो 5 मिनट का चार्ट का सारा डाटा कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे 5 मिनट के मैसेज बोर्ड पे। सो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड है। मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड मतलब कि 5 मिनट तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 15 मिनट में और अवरली में क्या समझो आउटकम है, अवरली में क्या चल रहा है वो भी यहाँ पे दिख जाता है।
तो निफ्टी जो है वो 5 मिनट में तो बाय आया है, उसके साथ साथ 15 मिनट भी बाय है और अवरली भी बाय है। सो अगर पोजिशनल की बात करें, बाय आया था 24,425 से कंटिन्यूसली बुलिश है, और अभी अगर बात करें तो पोजिशनल में 627 पॉइंट जनरेट करके दे रहा है। ऐसे इंडिविजुअल ट्रेडर हम इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं ट्रेड को, वो अलग बात है, बट अभी भी बुलिश ट्रेंड है। सब ये कैसे काम में आता है, देखिए अगर आपको ये बाय सिग्नल लेके जाना है और जब कैरी फॉरवर्ड करना होता है, आपको क्या करना है, किसी ट्रेड में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो पहले 5 मिनट हम देखेंगे, 5 मिनट का चार्ट से ट्रेड लेंगे। 15 मिनट और अवरली अगर बुलिश है तो ये ट्रेड को कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इंट्राडे में ही क्लोज कर देंगे। समझो कि 5 मिनट बुलिश, यहाँ पे समझो बाय है, ठीक है, बट ये रेड है, ये रेड है या तो फिर ये रेड है, दोनों में से कोई एक रेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके नहीं जाएंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, इनके जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं ना, वो मेजर सपोर्ट लेवल होते हैं आपके लिए। अभी के केस में 25,000, समझो 25,052 अराउंड प्राइस आ रहा है। लेटेस्ट हम अपडेट कर लेते हैं चार्ट को। ये टूल जो है ना, ये ऊपर होता है तो चार्ट अपडेट नहीं होते हैं, ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी क्या है, 25,039.9, राइट। सो अभी के केस में यहाँ पे 24,980 एंड 24,790, ये क्या है, मेजर डायनेमिक सपोर्ट लेवल है। ये दोनों लेवल्स को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता है तब तक पोजिशनल बेरिश ट्रेंड नहीं बन सकता। तो हमें क्या रहना चाहिए, प्रैक्टिकली बुलिश रहना चाहिए, ठीक है। चार्ट्स अलग दिख रहा है, सब कुछ अलग है, वो अलग बात है, बट अभी भी सपोर्ट लेवल कहाँ पे है हमारे, 24,980 एंड 24,790, ठीक है। सो अब समझो बाय बन रहा है तो हम बाय लेके जाएंगे, जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है उस टाइम पे स्टॉप लॉस लेंगे और हमारी पोजीशन को होल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद चार्ट के ऊपर, फ्रेंड्स चार्ट के ऊपर इस तरह से आपको ट्रायंगल्स दिखते हैं। तो काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, देखिए साइडवेज होता है तब ये मल्टीपल टाइम दिख जाएंगे, राइट। तो काफी सारे यूजर क्या करते हैं, ट्रायंगल्स के ऊपर बाइसेल 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 करते रहते हैं। तो बाइसेल बाइसेल कंटिन्यू करने के लिए ट्रायंगल्स नहीं होते हैं, राइट। ये क्यों होते हैं कि आपने अगर कोई ट्रेड लिया, समझो आपने बाई ट्रेड लिया है और रेड कलर के जो ट्रायंगल्स है वो आपके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी है कि रेड कलर के ट्रायंगल से रिवर्स आ सकता है, ठीक है। रेड कलर के ट्रायंगल से प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो हम क्या करें, हमें यहाँ पे समझो 3-4 बार प्रॉफिट बुक करने का ऑप्शन मिला है कि हम कहीं ना कहीं हमारा एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। उसी तरह से सेल में ग्रीन ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ, राइट, कि प्रॉफिट हम तभी बुक करेंगे जब प्रॉफिट हो रहा हो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर वहां पे कोई प्रॉफिट है ही नहीं, जैसे कि ये बाई का सिग्नल है, ठीक है, तो बाई का सिग्नल बना, तुरंत रेड कलर का ट्रायंगल आ गया, तो यहाँ पे तो हम ऑलरेडी 36 पॉइंट लॉस में है, समझो। तो यहाँ पे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस के साथ साथ हमारी पोजीशन होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला है स्टॉप लॉस, उसके बाद अगर ट्रायंगल पे प्रॉफिट मिला तो बुक करेंगे, अगर ट्रायंगल पे प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा है तो हम हमारी पोजीशन को होल्ड करते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स क्विकली इफ क्लियर है तो, जल्दी से। अगर क्वेरी है तो यहाँ पे सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इज एम ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है? अगर आप सुन रहे हो तो यहाँ पे चैट में बता दो, टाइप सी इफ यू आर क्लियर। ओके ओके ग्रेट, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है चार्ट के ऊपर 10 दिन की वॉलेटिलिटी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक ही चार्ट के ऊपर आप देखो 3-4 टाइप से अलग अलग स्ट्रेटेजीज यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आप वॉलेटिलिटी देख लो या फिर आप ट्रेंड देख लो, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देख लो। तो एक ही चार्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर ट्रेडर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या होता है, लेवल्स नहीं होते हैं उनके पास कि प्राइस जाएगा तो किधर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मॉर्निंग में 9:15 को जब हमारा बाजार ओपन होता है तब
9:15 को जब हमारा बाजार ओपन होता है, तब यहाँ पे जो है आपको लेवल्स अपडेट होके मिल जाते हैं वाले। इसमें एक्सपेक्टेड हाई और लो दोनों भी होता है। क्या होता है? एक्सपेक्टेड हाई एंड लो दोनों होता है। सो फ्रेंड्स, आप ऐसा समझो, अगर मार्केट प्राइस बुलिश है, बाय का सिग्नल है, तो हमें एक्सपेक्टेड हाई मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उस साइड के लेवल्स को हम देख के हमारी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सेल सिग्नल है तो एक्सपेक्टेड लो मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सो उसके भी मैं एग्जांपल्स लूंगा, डोंट वरी, वी मूव ऑन द इक्विटी चार्ट आल्सो। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द डेमो चार्ट, राइट। मैं आपको डेमो के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रूल सबके लिए सेम है, चाहे निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी करो, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, कुछ भी ट्रेड करो, ठीक है। सो यहाँ पे चार्ट्स में और क्या इंफॉर्मेशन होती है? चार्ट्स में आपको कब अपडेट हुआ है, लास्ट बार का ओपन हाई लो क्या क्या है, आज का हाई लो क्या है, आज का ओपन क्या है, हमारा कस्टमर के डिटेल्स और सारा जो है वेबसाइट एड्रेस वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर कौन सा सिंबल ट्रेड कर रहे हो मिल जाता है, कौन सा चार्ट है उसका लास्ट ट्रेड प्राइस क्या चल रहा है वो भी मिल जाता है। तो ओवरऑल इस चार्ट के ऊपर सब कुछ है, राइट। इफ अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बिगिनर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इक्विटी ट्रेड करो, और इक्विटी में ही हम काम करके अच्छा एक समझो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो पोजिशनल भी होल्ड किया जा सके या इंट्राडे में प्रॉफिट बना सके, राइट। सो आपके पास समझो मार्जिन बड़ा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? इक्विटी ट्रेड करना चाहिए। और इक्विटी कहाँ पे है? एनएससी कैश, राइट। काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जिनको बेसिक लाइक कहीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं और सीधा सीधा कॉल पुट चालू कर दिया है और इक्विटी का पता नहीं है, राइट। सो इक्विटी क्या होता है फ्रेंड्स? इक्विटी मतलब कि जनरली आप किसी लिस्टेड कंपनी के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि आईटीसी, राइट। तो आप आईटीसी के 5, 10, 15, 20 शेयर आप ट्रेड करा सकते हो, राइट। और जब उसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे कि आज इंट्राडे में आप देखो, आईटीसी का मैं चार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिए इक्विटी में यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी हम देख लेंगे, राइट। देखिए आईटीसी जो है सेल आया है, कहां से आया? 504 से। 507 का स्टॉप लॉस था, 507 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब जब सेल आया, कहां से सेल आया था? 504, 507.6। सो हम राउंड फिगर क्या ले लेते हैं, थोड़ा बफर रख के। अब समझो यहाँ पे 508 का स्टॉप लॉस था। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था यहाँ पे फ्रेंड्स? 4 पॉइंट, राइट। रिस्क कैसे प्लान करना है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ एंट्री के साथ। रूल सेम है, इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो भी जब ये येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, सेल बनेगा, वो मैसेज बोर्ड पे यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और उसी तरह से इस तरह से बाय आएगा तो भी आपको दिखेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप समझो कि आप इक्विटी में ट्रेड करते हो और आपको आईटीसी ट्रेड करना है, तो यहाँ पे 504.60 से आपका एंट्री बना है, आपको यहाँ पे अराउंड 4 पॉइंट का एसएल है। अब जब आप ट्रेड करने आते हो, चाहे स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी कुछ भी ट्रेड करते हो, आपको एक रूल कंपलसरी बनाना है, राइट। और ये रूल है कि आपको कभी भी एक दिन में आपके टोटल कैपिटल से 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करना है। दिस इज द गोल्डन रूल, राइट। ओवर ट्रेड कर लिया, न्यूज आया, टिप्स लिया, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होगा फिर, राइट। काफी सारा हमने शुरुआत में जैसे बात किया था, लॉस होने की रीजन क्या है? हमारे पास पहले से एक डिसाइडेड रूल नहीं है कि हम इतना ही नुकसान करेंगे। अभी आप यहाँ पे एक रूल डिसाइड करेंगे कि दिन में जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन में 2% हमारे टोटल कैपिटल का, चाहे वो कैपिटल आपके पास सिर्फ 10,000 का हो, 1 लाख का हो, या 10 लाख का हो, या 1 CR का हो, आपको क्या डिसाइड करना है? आपके टोटल कैपिटल के 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपके इंट्राडे में 2,000 रुपए से बड़ा नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि आज अगर हम ट्रेड करेंगे तो 2,000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। डन, ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे?
यहाँ पे समझो आईटीसी ट्रेड कर रहे हैं, 4 पॉइंट का एसएल है, तो हम क्या करेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि हम क्या करेंगे इसके ऊपर सिर्फ 500 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, 500 शेयर ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप दिन में 4 ट्रेड करने वाले हो, अलग अलग 4 ट्रेड या 4 स्टॉक, तो आपका एक ट्रेड में रिस्क हो जाता है 0.5%, मतलब कि 500 रुपए पर स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 500 रुपए का नुकसान करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, कितने शेयर लेके जा सकते हैं, 125 शेयर। ठीक है, और यहाँ पे समझो अराउंड 3 रुपए, 2.85, हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं कि 2 रुपए हमें मिले यहाँ पे, राइट। तो कितना मिला, हमने 500 रुपए रिस्क किए थे हमारे, और 500 रुपए रिस्क करने के सामने हमें यहाँ पे 250 रुपीज मिला। तो अच्छा है ना, 500 रुपए रिस्क किए थे सिर्फ, और अभी भी 250 रुपए हमें मिल रहा है, राइट। सो इस तरह से आप जो है क्वांटिटी को स्प्लिट कर सकते हो। ये क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, इसके ऊपर ज्यादा टाइम देना है मुझे, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। बाकी प्रॉफिट तो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी है, या बाय होगा या सेल होगा। तो 50% तो आप पहले से सही होते हो, सिर्फ मुझे करेक्ट करना है 50%। सो ये क्लियर है आपको, रिस्क कैसे प्लान करते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे समझो एक ही ट्रेड करने वाले होते हैं और 500 शेयर किए हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पे अराउंड समझो 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने 1000 रुपए भी अच्छा होता है ना। एक दिन में अगर 1000 रुपए मिले हैं तो वो सही है, कोई गलत नहीं है। हमें अगर कैलकुलेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हम किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं, तो आप अगर प्राइवेट इक्विटी भी देते हो, किसी को 1 लाख रुपए मार्केट में दे देते हो, तो वो वहां पे महीने के 2000 रुपए 2% इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस हिसाब से अगर आपने समझो क्वांटिटी हर बार डालना चालू किया तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। हाँ यस सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हमें क्या करना है, जब भी हम ट्रेड करने आते हैं हम जहां से भी एंट्री करेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है आईटीसी का, ठीक है, आईटीसी का एग्जांपल लिया है। आईटीसी में सेल आया था 504 से, स्टॉप लॉस आप समझो था 508 का, मतलब 4 पॉइंट का एसएल था, राइट। यहाँ पे 4 पॉइंट का एसएल है, तो मैं आपको बोलूं कि आप कितना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना चाहेंगे, शॉर्ट सेल करना है हमें शाम को 3 बजे से, आप समझो 3:15 अराउंड हमारा, हमें पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी में हम शॉर्ट सेल करके पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप कितनी क्वांटिटी डालेंगे, 2 रुपए 3 रुपए मिलेंगे, और यही मिलता है इक्विटी में, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए तो बहुत हो गए, क्योंकि कोई स्टॉक हर दिन 50 60 70 रुपए नहीं चलता है, बड़े स्टॉक चलते हैं। अगर 500 रुपए के अराउंड का कोई स्टॉक देख लो तो वो उसकी चलने की रेंज 5 से 15 रुपए के अराउंड की है ऑन एन एवरेज। फ्रेंड्स, तो कितना क्वांटिटी आप डालोगे, राइट। सो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसा करते हैं कि मैं तो 100 शेयर करता हूँ हर बार, 50 शेयर करता हूँ, 200 शेयर करता हूँ, 500 शेयर करता हूँ, 5000 करता हूँ, मतलब कि एक डिसाइडेड क्वांटिटी होता है। तो कभी भी क्वांटिटी ऐसे डिसाइड नहीं होता है, क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है, आपके रिस्क कितना आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कितने हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है, राइट। सो आप क्या करेंगे, आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो इंट्राडे में 2000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, राइट। सो उस हिसाब से फिर क्वांटिटी को स्प्लिट करो। अगर आपको दिन में 4 ट्रेड करने हैं, मतलब कि 4 पोजीशन बनाएंगे अलग अलग स्टॉक में, तो 2000 स्प्लिट हो जाएंगे 500 रुपए पर शेयर। तो अगर 4 पॉइंट है यहाँ पे, सो 500 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि 125 क्वांटिटी यहां से आप सेल कर सकते हो। अगर अभी भी किसी को डाउट है
पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से 2000 रुपए यहाँ पे आपको रिस्क करने हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाय 4, राइट। उस हिसाब से आप क्वांटिटी को ऐड करो ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, रूल सेम है। सेल आया, उसके बाद इसे ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना, आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यहाँ से 500 शेयर ट्रेड किए हैं, 250 यहाँ पे बुक कर सकते हो, बाकी को मार्केट एंड तक होल्ड करो, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो उसको एग्जिट कर लो, राइट। सो सिमिलर वे से इक्विटी में ट्रेड किया जाता है। फ्यूचर में अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ऑलवेज फ्यूचर को देख के ट्रेड करेंगे। 25,000, देखिए 25,076 से यहाँ पे क्या मिला है, बाय मिला है। हम क्या कर सकते हैं, 25,076, मतलब कि या तो 25,000 या फिर 25,100, आपको एट द मनी या नियर आउट ऑफ द मनी या फिर नियर इन द मनी, ज्यादा डीप इन द मनी भी नहीं करना है, राइट, ज्यादा इन द मनी भी नहीं करना है या डीप इन द मनी भी नहीं करना है और ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं करना है। सो यहाँ पे आप समझो, हम क्या कर सकते हैं, 25,100 का अगर कॉल देखे, राइट, 25,100 का कॉल देखे, 29 अगस्त इमीडिएट हमारा एक्सपायरी है। ये कहाँ से बाय आया है, 60, अराउंड 60 से बाय आया है। ठीक है, जब 60 से बाय आया था तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था अराउंड 44। ठीक है, 44 स्टॉप लॉस था। वैसे तुरंत ही ऊपर गया था इमीडिएटली, 81 का हाई बना के आया है। बट आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है वही मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये अगर बाय लिया है 60 से, आपका 44 का एसएल है। आपका ब्रोकर क्या बोलेगा कि 60 इंटू लॉट साइज, राइट, कि आप क्या करो, ट्रेड कर लो। कितना आएगा इसको ट्रेड करने के लिए, क्या मार्जिन लगेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ट्रेडर है कोई? ब्रोकर ऐप पे चार्ट नहीं दिखेगा, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ही ये चार्ट दिखेगा। मोहम्मद सर, अपने जो है यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। सो फिन निफ्टी ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखता। तो फिन निफ्टी आप कर रहे हो तो उसका चार्ट देख के आप एट द मनी कोई कर सकते हो, सिल्वर माइक्रो भी कर सकते हो उमेश सर। ठीक है, उसके कमोडिटी के ऊपर भी आ जाएंगे। सो पहले, राइट, क्विकली, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर कितने हैं यहाँ पे, इसको ट्रेड करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, राइट। आपका ब्रोकर क्या बोलेगा, 1,500 रुपए है, ट्रेड कर लो। ठीक है, क्या बोलेगा, 1,500 रुपए है, ट्रेड कर लो। लेकिन ये ऐसे ट्रेड नहीं होते, कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो। हमें पहले स्टॉप लॉस देखना है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 44 पॉइंट का एसएल है। कितना, 44, सॉरी 44 का एसएल है। तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 44 कितना है, 16 पॉइंट का एसएल है यहाँ पे। कितने पॉइंट का, 16। 16 इंटू लॉट साइज कितना होता है, 400 रुपए। मतलब कि अगर यहाँ पे आपके पैसे, अगर आपका नुकसान होता है तो कितने रुपए का नुकसान होगा, 400 रुपए का। अगेन याद करो 2% रूल। अगर 400 रुपए नुकसान करना है तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए, आपका ब्रोकर बोलेगा 1,500 रुपए में आप ये ट्रेड कर सकते हो। 400 रुपए का नुकसान हो सकता है। यस करेक्ट राज सर। इस ट्रेड को करने के लिए हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 20,000 रुपीज। ये रूल है, सिंपल। इतना फॉलो कर लो, स्ट्रेटेजी आपको कोई भी फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी आपको कोई भी किस में किस में कैरी करना है सर। मैं देख लेता हूं आपका क्वेश्चन, 2 मिनट सर। फ्रेंड्स समझ में आ रही है मेरी बात? हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने रुपए लग रहे हैं, यहाँ पे 1,500 रुपए लग रहे हैं, चलिए ट्रेड कर लो।
15,000 रुपए है, 5 ट्रेड कर लो। सो ऐसे नहीं होंगे। इस अकेले ट्रेड के लिए हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए होने चाहिए। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? अब आप स्ट्रेटेजी कोई भी फॉलो कर लो, प्रॉफिट बनेगा। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, रिस्क कंट्रोल करना देखना है। मैं मेरी ये पूरी ट्रेडिंग करियर में सबसे अच्छी जो चीज सीखा हूं वो ये है, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे येलो लाइन क्या है, ट्रेलिंग एसएल लाइन है। अभी 60 का, पहले 44 था स्टॉप लॉस, वो आ गया 48। तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे दिखता रहता है, यहाँ पे मैसेज बोर्ड पे। ठीक है। सो आपको जब भी ट्रेड करो ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर आपने बाय कर लिया है, टारगेट आया है, लेकिन आपका अभी तक समझो सेल का सिग्नल नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ हमारी पोजीशन होल्ड करते जाएंगे। अगर हमें बुक नहीं करना है प्रॉफिट, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ हमारा पोजीशन होल्ड करते जाएंगे, चाहे वो एनएससी कैश, फ्यूचर, कमोडिटी कुछ भी हो। हम क्या करेंगे, हमारी पोजीशन को होल्ड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में बाय आया 51,265 से। ऑप्शन ट्रेडर है तो हम क्या करेंगे, 200 या फिर 300 का कॉल ले सकते हैं। तब स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस था आप समझो करीब 50,900, आप समझो 40 अराउंड। अब ये स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, टेल हो गए 51,108। ठीक है, यहाँ पे। और ये यहाँ पे भी दिख रहा है, कहाँ पे है, 73 पे, 51,073 पे। ये स्विच हो जाएगा थोड़ी देर में आगे। राइट। सो धीरे धीरे स्टॉप लॉस कहाँ पे आ जाता है, स्टॉप लॉस आपकी फेवर में आता जाता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम पोजीशन हमारी होल्ड करेंगे। सो राजेश सर, स्टॉप लॉस ऑलवेज कैसा होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, स्टॉप लॉस बदलता रहेगा आपकी फेवर में। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में टारगेट आया है लाइक बुम्बा सर, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और आपको होल्ड करना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते जाओ। अगर जब शाम को मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, 3:30 बजे, उससे पहले आप देख लो 15 मिनट एंड आवरली ग्रीन है, तो आप बाय को कैरी करो। अदरवाइज ये दोनों में से एक भी अगर ऐसे रेड है, तो इस ट्रेड को कैरी नहीं कर सकते। इस ट्रेड को हम क्या करेंगे, इंट्राडे में ही क्लोज कर देंगे, कल आके नई पोजीशन बनाएंगे। फिन निफ्टी का अगर हम देखें, फिन निफ्टी में क्या पोजीशन बन रहा है देखते हैं। फिन निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है, 94 पॉइंट प्लस है। हमारा एंट्री आज बना है 23,465। फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? बोला सर, जस्ट एन एग्जांपल, you want to carry fin nifty, right? If you want to carry fin nifty position for next day, so rule is, right now the price at 563, right? 563 means we are above the first target, right? And today's high is 591, right? Yes, we are above the first target, but now हमें क्या करना है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है कल के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 बजे से पहले, आप ऐसा समझ लो कि 3:10 या 3:15 आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल में। ठीक है। तो हम चेक करेंगे उस टाइम पे क्या आवरली एंड 15 मिनट ग्रीन है, क्या है, बोला सर आवरली एंड 15 मिनट ग्रीन है। इफ ग्रीन है, राइट, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल के लिए अगर चाहते हैं तो। राइट नाउ 94 98 पॉइंट है यहाँ पे, फिर भी हमें लग रहा है कि ये और ऊपर जाएगा और होल्ड करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। बट इसमें से कोई भी एक रेड है, समझो यहाँ पे रेड है या फिर ये रेड है, तो हम क्या करेंगे, ये 94 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल रहा है। बेस्ट इज कि इसको क्लोज कर दे, कल आके कोई नई पोजीशन बनाए। मतलब कि अगर हायर टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है?
राइट। सिस्टम फॉलो स्विंग हाई लो ब्रेकआउट। स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स का फायदा ये होता है कि हम ऑलवेज ट्रेंड में रहेंगे। बुलिश होगा तो बुलिश ट्रेंड में होगा, बेरिश होगा तो बेरिश में। क्विकली सब लोग, राइट नाउ अराउंड 30-35 पीपल इन दिस रूम, फ्रेंड, सबसे टाइप सी इन चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर। क्लियर है सबको? राइट। ओवरव्यू हमने देख लिया था, ओवरव्यू हमने देख लिया था। ओके, सो ऑलमोस्ट हम समझो 1 घंटे से ज्यादा होने आया, हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक का आप लोगों का फीडबैक क्या है अबाउट द वेबिनार, अबाउट द एप्लीकेशंस, इसके सॉफ्टवेयर्स पे क्या आउटकम निकल सकता है? क्या आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगा, लेवल्स मिल जाएंगे, न्यूज मिल जाएंगे, स्कैनर्स मिल जाएंगे। क्या है आपके फीडबैक? जल्दी से आप बता दो मुझे, क्विकली। यहाँ पे चैट में बता दो क्या है फीडबैक, क्या है आपके। सो वेबिनार को हम अभी भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वेबिनार को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। जब तक आप है इस सेशन में, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। स्टिल स्टिल हम है इसी वेबिनार में कंटिन्यूसली। यस सर, यस सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। राजकुमार सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। इसीलिए यस, थैंक यू सर, थैंक यू। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, या कडप्पा सर, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए वेबिनार कर रहे हैं कि आपको अगर कुछ क्वेरी है तो उसको सॉल्व कर सके, है ना। या नरसिंहा राव सर, अगर आप बिगिनर है कोई दिक्कत नहीं है ना। सो आप बता दीजिए हार्दिक सर, कुछ डाउट्स है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, हम अभी भी इस वेबिनार में है ना। मैं वेबिनार ही इसलिए कर रहा हूँ, देखिए कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी सिस्टम्स हो, वो जब बना है तो वो किस माइंडसेट से बना है वो बहुत जरूरी होता है ना। अगर मेरे माइंडसेट से मैंने इसको डिजाइन किया है, इतने सालों से हम यूज कर रहे हैं। हर ट्रेडर का एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है। कोई ट्रेडर है क्विकली ट्रेड करते हैं, काफी सारे आपको जॉबिंग वाले ट्रेडर मिलेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, काफी सारे ट्रेडर्स है वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं, है ना। राइट। यस सर। देखिए, सिग्नल्स को फॉलो करना है ऑलवेज। ये में अलग दिखा रहा है, ट्रेंड कुछ अलग कह रहा है, तो सिग्नल्स को फॉलो करना है। क्या है सागर सर, ये में कुछ अलग कह रहा है, ट्रेंड कुछ अलग कह रहा है, हम सिग्नल्स को फॉलो करेंगे, हमारे लिए सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राइट। हार्दिक सर, चार्ट के ऊपर, तब चार्ट के ऊपर आ जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर फ्यूचर, कहीं पे भी आपको चार्ट के ऊपर जो है ना, आपको इस टाइप से 4 कैंडल मिलेंगे। देखिए, ये जो कैंडल स्टिक है ना, वो अपने आप में एक सिस्टम है, राइट, अपने आप में एक सिस्टम है। अगर ब्लू कैंडल बन रहा है, ब्लू कैंडल आपने देखा होगा, देखिए ये जो है ना ब्लू कैंडल, ब्लू कैंडल ऑलवेज प्राइस नीचे गिर रहा होगा ना तब दिखेगा। नीचे गिर रहा है और ब्लू दिख रहा है, देखिए क्या होता है कि मार्केट में एक समय ऐसा आता है कि वहां पे एक समय ऐसा होता है कि वहां पे ट्रेडर, बायर और सेलर मार्केट को ड्रैग करके खींच के कौन ले जाता है? अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, अगर सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। अब अब आप समझो, ये जो ब्लू कैंडल है, वहां पे स्लो डाउन हो रहा है, मतलब कि बायर सेलर इक्वल हो रहे हैं। अगर कोई भी स्ट्रांग होगा, बायर प्राइस उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बॉटम ऑफ द ट्रेंड ऐसे नीचे जब प्राइस आ रहा है और ब्लू कैंडल दिख रहा है, और ब्लू कैंडल ऐसे ग्रीन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये जो बेरिश था वो ज्यादा नहीं चलेगा और ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से आप जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो आपको ये प्रॉफिट बुकिंग मिले, इससे पहले ऐसे येलो कैंडल दिखने लग जाते हैं। तो ये येलो कैंडल जितने भी है, कवर रेड बन रहा है, व्हाइट बन रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर इसका बॉडी ऐसे
येलो बन रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस ऐसे ऊपर तो जा रहा था लेकिन यहाँ स्लो हो रहा है। अगर ये रेड में कन्वर्ट हो गया तो ये रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ग्रीन में वापस कन्वर्ट होता है तो और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में जो है वोलेटिलिटी स्लो डाउन हो रहा है, या ऊपर से सेलर्स भी भारी हो रहे हैं। इसलिए ऊपर आपको टॉप ऑफ द ट्रेंड इस तरह से ग्रीन कैंडल दिखेंगे, बॉटम ऑफ द ट्रेंड इस तरह से आपको ब्लू कैंडल दिखेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको येलो दिखेंगे, राइट। टॉप ऑफ द ट्रेंड जब रिवर्सल होगा तो येलो दिखेंगे। यस सर, ईओडी चार्ट आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ईओडी चार्ट क्यों होता है? ईओडी चार्ट आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। ईओडी चार्ट में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, राइट, जैसे कि ये ओएनजीसी है, 288 के अराउंड बुलिश आया था, स्टिल बुलिश है, थर्ड टारगेट आ गया है हमारा, बट अभी भी बुलिश है, राइट। तो ये सारे आपको होल्डिंग वाले ट्रेड मिलेंगे। रिसेंटली अगर हम देखें तो हम सिग्नल स्कैनर में आते हैं और हम क्या करते हैं, एनएससी कैश यूडी में जाते हैं। इन आईएनडी होटल हमें मिला है बाय, है ना, उसके हिंदाल को मिला है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, बजाज फिन सर्विस है। सेल पे पोजीशन स्क्वेयर अप कर सकते हैं क्योंकि बाय उसमें सेल तो कर नहीं सकते। तो रिसेंटली देखिए आईएनडी होटल 660 से बाय मिला है, इसको हम होल्ड कर सकते हैं। 595 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है, मतलब कि 595 के नीचे क्लोज मिलता है किसी दिन तो हम एग्जिट कर लेंगे, अदरवाइज इसको होल्ड करेंगे। ये पोजिशनल अपॉर्चुनिटी है, ये जब तक बुलिश रहेगा तब तक इसको होल्ड करते जाएंगे। जैसे कैपिटल अलोकेशन में मैंने जैसे बात किया कि स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी उसमें अलोकेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और वंस अगेन आपको सारा कुछ चेक करना है, टेस्ट करना है, एक बार देख लो, चेक कर लो, और सही लग रहा है तो इसको फिर अप्लाई करना चालू करो, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर हैं जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन पहले से चल रहा है, तो पहले सब्सक्राइबर के लिए अगर आपको कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे दे दो चैट में जल्दी से। और नया यूजर है, सब्सक्रिप्शन नहीं है जिनके पास, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो भी यहाँ पे चैट में बता दो। सो क्या आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं नए यूजर के लिए? आप एग्जिस्टिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है। ये टाइप यस इन चैट बॉक्स अगर आपका सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो, या कडप्पा सर टाइप यस इन चैट बॉक्स क्विकली अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है बट आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो। आपका कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर दो ताकि सपोर्ट टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगा। और अगर बात करें ऑलमोस्ट समझो नियर टू 2 आवर्स डिस्कस करते हुए हुए अपना हमें, और मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, सिग्नल कैसे लेने चाहिए, ऑलमोस्ट काफी सारा कुछ आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप कि आपका सबका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। हम अब मिलेंगे अगले वेबिनार में, हम इस वेबिनार को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम इसी तरह मिलते हैं, राइट, अगले वेबिनार में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।